अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और एकदम अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है। हमारा सारा काम हो चुका है, नाश्ता वगैरह सब कुछ। तो मेरे पास अभी वक्त था, क्योंकि लंच बनाने में अभी काफ़ी टाइम है, तो मैंने सोचा आज ये काम भी निपटा लेती हूँ। और मैं रात को रोज़ 2 ऐसे टास्क ज़रूर अपने ज़हन में रखती हूँ जो डेली रूटीन के अलावा मुझे करने होते हैं। तो आज उसमें ये शामिल था, तो ये शेल्फ़ में सारा सामान हटा के वीक में एक बार ज़रूर क्लीन करती हूँ। क्योंकि हमारा घर खुला है, आंगन छोटा-सा है हमारा, वो खुला है, तो उससे बहुत ज़्यादा धूल और मिट्टी आती है। और कहते हैं कि बड़े-बड़े स्टेप्स उठाने से अच्छा है आप छोटे-छोटे स्टेप से शुरुआत करें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में पूरा घर डीप क्लीन कर लें। और शुरुआत आप करें एक छोटी-सी प्यारी-सी आदत से, तो वो है कि जो चीज़ जहाँ से आप उठाएँ उसको वहीं पे रखें। तो इससे क्या होता है कि आपका घर एकदम ऑर्गेनाइज़ रहेगा। और मैं बताऊँ कि ये आदत मैंने अपने हस्बैंड से सीखी है। माशाअल्लाह से उनकी ये आदत बहुत अच्छी है। आपको एक छोटा-सा वाक़या बताती हूँ कि एक दिन मेरे हस्बैंड मेरे पास एक चेक लेके आए और उनको साइन कराना था। तो पेन और एक कॉपी लेके आए जिस पे चेक रखनी थी। तो मैंने साइन कर दिया और अपने पास पेन और कॉपी रख दी कि अभी मैं रख दूँगी, उठूँगी। और उनको बैंक जाने की जल्दी हो रही थी। तो वो कमरे से बाहर निकल गए और फिर वापस आए। उन्होंने मुझसे पेन लिया, कॉपी ली, और जहाँ से उन्होंने पेन निकाला था वहीं पे पेन रखा, जहाँ से कॉपी निकाली थी वहाँ कॉपी रखी, और उसके बाद फिर वो बैंक गए। तो मुझे उनकी आदत इतनी अच्छी लगी, और ये कुछ सालों पुरानी बात है। तो मुझे फिर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम लोग ये आदत क्यों नहीं फ़ॉलो करते हैं। कितनी प्यारी आदत है कि जो चीज़ जहाँ से उठाओ उसको वहीं रखो। तो हर चीज़ अपनी जगह पे रहेगी और घर में फैलावा भी नहीं रहेगा। तो ये देखिए, साफ़ सफाई होने के बाद मेरा पार्सल आया है जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। और ये मेरी केटल आ चुकी है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरी पुरानी केटल देखी थी, कि वो ज़्यादा प्यारी थी कि ये। और मैं बताऊँ, मुझे अपनी पुरानी चीज़ों से ज़्यादा लगाव है, तो मुझे तो ख़ैर वही अच्छी लग रही है। लेकिन अब ये भी अपनी चीज़ है, धीरे-धीरे अच्छी लगने लगेगी। और ये बहुत ही एक प्यारी-सी आई है केटल, और वो वाली अवेलेबल नहीं थी, वरना तो मैं वही लेती। और इसका मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने बोला था आप प्राइस भी बताया करिए, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग प्राइस भी चेक कर लीजिएगा इसका। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ चुकी हूँ, और आज मेरा पता नहीं क्यों बहुत दिल कर रहा था पकौड़ियाँ खाने का, जो प्याज की पकौड़ियाँ होती हैं। ऐसे तो ख़ैर बारिश में मैं एक आध बार बना लेती हूँ, लेकिन इस बार हमारे एरिया में बारिश कम हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा आज दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ। वरना ज़्यादातर बच्चों की और हस्बैंड की फ़रमाइश पे मैं चीज़ें बनाती हूँ, अपने लिए मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज ली है, उसमें बेसन और नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी हींग डाल दी है, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो मैंने एक बहुत प्यारी सी कल हदीस पढ़ी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। और मुझे जो बातें अच्छी लगती हैं, मेरे दिल को छूती हैं, या मेरे दिल से निकलती हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया। और चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। तो कभी-कभी हमें लगता है कि छोटी-सी बात की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी बात सिखाई है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, वो अच्छी बात कहे या फिर खामोश रहे। सोचिए, एक अच्छा अल्फाज किसी का हौसला बढ़ा सकता है, और एक बुरा लफ्ज़ किसी का दिल तोड़ सकता है। हम सब आज ही से कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हमारे हर अल्फाज लोगों के लिए दुआ, तसल्ली और खुशी का सबब बने। अल्लाह हमें हमेशा अच्छी बात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
तो आप सब लोग भी आमीन बोलिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और जो लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में दुआ की दरख्वास्त करते हैं तो मैं उन सभी के लिए दुआ करती हूँ। और अगर आपसे कोई दुआ के लिए बोलता है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसके लिए ज़रूर दुआ करें। तो मैं भी आप लोगों से एक छोटी सी इल्तिजा कर रही हूँ कि आप लोग भी अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखें। और आज फ़र्स्ट टाइम मैं अपनी न्यू केटल में चाय बना रही हूँ और मैंने बहुत दिन इन्हें मिस किया है इस केटल को। तो बस देखते हैं कि इसमें चाय का जायका कैसा आता है। और उधर मेरी जो पकौड़ियाँ हैं वो भी फ्राई हो गई हैं। और प्याज की पकौड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं रमज़ान शरीफ के अलावा शायद बस बारिश के मौसम में एक दो बार बना लेती हूँ, फिर पूरा साल नहीं बनती हैं। तो आज पता नहीं अचानक से कहाँ से मेरे जहन में आ गया और मेरा दिल करने लगा कि चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाई जाएं। मैंने फिर सबके लिए बनाई है इतनी सारी, और बच्चों को आवाज़ दे दे के मैं थकी जा रही हूँ, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। किसी को ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है इन पकौड़ियों में। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इतनी सारी तो मैं खा नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा 2-4 मैं खा लूँगी। और सच बताऊँ, जब आपका किसी चीज़ का दिल करता है और वो आप बना के खाएँ तो बड़ा मज़ा आता है। और फिर मैं आ चुकी हूँ टेरेस पे अपने प्लांट्स का जायज़ा लेने, और आपने देखा भी कि मैंने एक ककड़ी यहाँ से हार्वेस्ट की है। तो माशाल्लाह से बहुत सारी ककड़ियाँ मिल चुकी हैं मुझे। और ये देखिए भिंडी भी बहुत सारी मिल चुकी हैं। तो अब शायद मैं ये लास्ट भिंडी हार्वेस्ट कर रही हूँ और इन प्लांट्स को मैं हटाने वाली हूँ। और इन पॉट्स में मैं फिर कोई और जो प्लांट्स हैं उनको लगाऊंगी। और ये है आज की हमारी हार्वेस्टिंग, हमारे छोटे से गार्डन की छोटी सी हार्वेस्टिंग। लेकिन इतना भी जब मिलता है आपकी मेहनत के बाद तो बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे कि बताइए आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट कैसे तैयार करती हैं। तो बिल्कुल इजी है, बस किचन वेस्ट को आप जमा कीजिए। मैंने दिखाने के लिए डस्टबिन पूरी भरने नहीं दी और मैं ले आई हूँ। और ये देखिए, इस तरह के जो ये बॉक्सेस आते हैं पार्सल वाले, उनका टेप रिमूव कर दीजिए और इसको डाल दीजिए। आपने किचन वेस्ट डाला, इस तरह से ये जो गत्ता होता है इसको भी डाल दीजिए, भले छोटा कर लीजिए बड़ा कर लीजिए जैसे भी। और फिर इसके ऊपर आप एक मिट्टी की पतली सी लेयर, बिल्कुल 2-4 मुट्ठी डाल दीजिए। और गार्डन से जितनी भी घास वगैरह निकलती है, और ये देखिए मैं रख लेती हूँ, इसको भी इसके ऊपर डाल दीजिए। और इसमें मिट्टी भी है, तो अब मिट्टी ऊपर से डालने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए बहुत सारी घास मैंने निकाल के रख ली थी। तो ये सब डीकम्पोस्ट हो जाएगा और आपका एकदम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। एकदम ब्लैक कलर की इस ग्रो बैग में मिट्टी तैयार होगी, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है प्लांट्स के लिए। और बस इसको इसी तरह छोड़ दीजिए। आजकल हल्की फुल्की बारिश हो ही जाती है, तो पानी वगैरह डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये सारी घासें जो है मैं ऐसे ही देखी, इसमें मैंने तैयार किए थे। तो जो ये मसालों के पैकेट्स आते हैं मैंने वो भी डाल दिए थे। और इसको अब मैं नीचे दबा दूँगी कि अच्छे से डीकम्पोस्ट हो जाए। और नीचे की मिट्टी देखिए, सारा कचरा डीकम्पोस्ट हो चुका है और हमारी एकदम ऑर्गेनिक खाद तैयार हो चुकी है।
तो इस पॉट में भी जल्दी मैं कुछ लगाने वाली हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल डीकम्पोस्ट हो जाए तभी आप प्लांट लगाएं। आप जो मैंने अभी इससे पहले दिखाया है, जिसमें मैंने बहुत सारी घास और किचन वेस्ट डाला है, उसमें मैं चाहूँ तो आज ही प्लांट लगा सकती हूँ, कोई नुकसान नहीं होता बिल्कुल भी। ये देखिए, कोई पैकेट डीकम्पोस्ट हुआ है और उसकी जो पॉलीथीन झिल्ली होती है ऊपर पतली एक लेयर लगी होती है, वो हट गई है। तो इसी तरह से सारी चीज़ें बहुत जल्दी गर्मी में डीकम्पोस्ट हो जाती हैं। तो बाहर से मिट्टी वगैरह मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतनी सारी मिट्टी कहाँ से आएगी कि 18 बाई 18 के ये ग्रो बैग्स भरे जाएं। तो मैं बस इसी तरह से भरती हूँ ये सारी। और ये देखिए माशाल्लाह, ये वाली बेल तो हमारी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। और ये मेरे फ्रूटिंग प्लांट्स हैं। मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि जब ये बड़े बड़े होंगे ना, तो यहाँ पे एक दीवार ऐसी बन जाएगी प्लांट्स की, तो बहुत अच्छा लगने वाला है। इस गार्डन की शुरुआत तो मैंने रिसेंटली ही की है, रमज़ान शरीफ में। और जब साल भर हो जाएगा मुकम्मल, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होने वाले हैं, फ्लावरिंग के, फ्रूटिंग के। और फिर मैं नीचे आ चुकी हूँ, नमाज का टाइम हो रहा है, तो नमाज़ अदा कर लेते हैं। और जब दुआ का वक्त आए तो आपको अल्लाह से रो रो के, गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी चाहिए। और अल्लाह इंशाअल्लाह हम सब की दुआएं ज़रूर कबूल करते हैं। जायज़ दुआएं आप मांगिए अल्लाह से। और अल्लाह बहुत ही रहीम और करीम है। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।